इस बार लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में पकड़ बनाना चाह रहे थे। दिल्ली में अपनी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया है, 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तो उन्हें ये लग रहा था कि कम से कम 3 या 4 सीटों पर गठबंधन जीत दर्ज करेगा, जीत हासिल करेगा। लेकिन एक भी सीट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो पकड़ है दिल्ली में, वो कमजोर होती जा रही है। दिल्ली में जिस तरह से वो राजनीति, जिस तरह से वो सियासत करना चाह रहे थे और जिस तरह से वो इमोशनल कार्ड खेलकर ये बताना चाह रहे थे कि उन्हें जेल भेजा गया, उनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ ईडी ने दबाव डाला, यानी ईडी ने उनके साथ गलत कार्रवाई की, ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हुए नजर आ रहे थे। उन सब आरोपों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास नहीं किया और अरविंद केजरीवाल को औंधे मुंह गिरना पड़ा। यानी दिल्ली में एक भी सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं जीत पाई। इसके 2 मायने हैं। एक तो दिल्ली में पकड़ अरविंद केजरीवाल की धीरे धीरे कमजोर हो रही है और इसका परिणाम आपको दिखाई देगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होगा तब साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति अब कैसी है, क्योंकि जिस तरह से वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, शराब घोटाले में जिस तरह से वो जेल में बंद हैं, तो ऐसे में उनकी छवि जो है वो अब साफ सुथरी नहीं रह गई। जिस छवि को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल उतरे थे मैदान में, वो छवि अब कम से कम अरविंद केजरीवाल की नहीं है। तो एक बात तो ये आई कि उनकी साफ सुथरी अब छवि नहीं रह गई है और उस छवि को वो साफ करने की कोशिश कर रहे थे। जब वो मैदान में उतरे, जेल से रिहा हुए, तो दिल्ली की जनता को ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें गलत तरीके से जेल में डाला गया है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने इमोशनल कार्ड भी खेला, अपनी पत्नी को आगे किया। अपनी पत्नी के माध्यम से, यानी सुनीता केजरीवाल के माध्यम से उन्होंने प्रचार शुरू करा दिया दिल्ली में। और दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने तमाम जगहों पर, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में ये बताने की कोशिश की कि उनके पति के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ गलत व्यवहार सरकार कर रही है। लेकिन इसके बाद भी दिल्ली की जनता ने सुनीता केजरीवाल की बातों पर भी भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया। तो इससे साफ पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की जमीन, आम आदमी पार्टी की जमीन दिल्ली से खिसक रही है और इसका परिणाम, जैसा मैंने पहले बताया, कि विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। वरना कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बाद भी एक भी सीट दिल्ली से अरविंद केजरीवाल नहीं जीत पाते हैं। ना कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है, ना ही आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलता है। अब दूसरी बात पर चर्चा करते हैं। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो कतई सहज नहीं महसूस कर रहे हैं। वो भले ही गठबंधन हो, भले ही आम आदमी पार्टी का, भले ही कांग्रेस का तालमेल हो, इंडिया गठबंधन में साथ साथ हो और दिल्ली में दोनों साथ साथ लड़े हों, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को पचा नहीं पा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता, यानी चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, इन तमाम नेताओं ने कांग्रेस को घेरने का काम किया था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पर लगाया था, कांग्रेस को घेरने का काम किया था, कांग्रेस को चारों तरफा से ऐसा घेरा था, ऐसा घेरा था। इसी का नतीजा था, ये बताया भी जाता है, जैसा विशेषज्ञ भी बताते हैं कि 2014 में परिणाम कुछ और हुआ और कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस पर आरोप लगाने की झड़ी शुरू करते थे, यानी श्रृंखला शुरू करते थे, तो रुकने का नाम नहीं लेते थे। तमाम घोटालों की फेहरिस्त अरविंद केजरीवाल के हाथ में होती थी। भ्रष्टाचार
के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस को इस तरह से बताते थे कि जैसे लगता था कि कांग्रेस से वो जीवन में कभी रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, कभी नाता नहीं जोड़ेंगे, कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर ईडी को सोनिया गांधी के घर तक भेज दिया जाए तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि कौन कौन लोग घोटाले में फंसे हुए हैं और किन किन कांग्रेसी नेताओं का इन घोटालों में नाम है। अरविंद केजरीवाल ने 2014 से पहले सोनिया गांधी को घेरा ही घेरा, राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी नहीं छोड़ने का काम किया, कांग्रेस की पूरे बड़े दिग्गज नेताओं को भी छोड़ने का काम नहीं किया। तो ऐसे में जब तालमेल आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का होता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं, वो पुराने दिन याद आ जाते हैं जिस समय अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को पानी पी पी कर गाली देने का काम करते थे। यहां तक उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई, अपने परिवार के सदस्यों की कसम खाई और उन्होंने ये तक कहा कि जीवन में कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ कभी खड़े नहीं होंगे, यानी कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ चलने का काम नहीं करेंगे। लेकिन वो सारा काम अरविंद केजरीवाल ने किया और इसके कारण से कांग्रेस के कार्यकर्ता उसे पचा नहीं पाए, उसे सहन नहीं कर पाए। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यहां तक भी कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए थे, जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, तो तमाम ऐसे दिग्गज नेता वो अरविंद केजरीवाल के घर नहीं जाना चाहते थे, अरविंद केजरीवाल से मिलना नहीं चाहते थे, अरविंद केजरीवाल से बातचीत नहीं करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व ने उन्हें भेजने का काम किया। वो मन दबाकर, मन को किसी तरह से मनाकर वो अरविंद केजरीवाल के पास तक गए थे। तो ये जो गठबंधन है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, वो दिल्ली में तो कम से कम नहीं चलने वाला है। अब वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखें तो कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और इसका फायदा कांग्रेस को हुआ। समाजवादी पार्टी को तो जबरदस्त हुआ ही हुआ, लेकिन कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ। राहुल गांधी दमदारी से रायबरेली से जीतते हैं, वहीं पर अमेठी सीट जिस पर राहुल गांधी 2019 में चुनाव हार गए थे, उस सीट पर भी इस बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की। यानी सीट पर अमेठी से किशोरीलाल शर्मा खड़े थे, जो गांधी परिवार से बहुत करीबी माने जाते हैं, जो गांधी परिवार से बहुत निकटतम माने जाते हैं। उन्होंने जीत दर्ज की और उन्होंने स्मृति ईरानी को, केंद्रीय मंत्री को, चुनाव हराने का काम किया। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो समाजवादी पार्टी को भी इसका फायदा मिलता है, कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलता है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का गठबंधन आम आदमी पार्टी से होता है तो ना आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलता है, ना कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है। तो आने वाले दिनों में जैसे दिल्ली से जमीन खिसक रही है आम आदमी पार्टी की, एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में बहुत दिनों तक अरविंद केजरीवाल भी चलने वाले नहीं, बहुत दिनों तक अरविंद केजरीवाल को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहुत दिनों तक अरविंद केजरीवाल को भी सहन नहीं किया जाएगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति स्वार्थ की है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति मतलब की है, अरविंद केजरीवाल की राजनीति अवसर की है और इसी अवसर के कारण ही दिल्ली में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई। जिस दिल्ली में कांग्रेस का आधार था कभी, जिस दिल्ली में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहा करती थी, उस दिल्ली से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी कन्हैया कुमार जैसे दमदार प्रत्याशी को कांग्रेस ने उतारा था, कन्हैया कुमार तक नहीं जीत पाए, ऐसा बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि कन्हैया कुमार को खुद मदद नहीं की आम आदमी पार्टी ने, पूरी तरह से रणनीति तय थी, पूरी तरह से प्लान बनाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि किसी भी तरह से कन्हैया कुमार को जीतने नहीं देना है। अगर कन्हैया कुमार जीत जाते हैं तो कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में मजबूत होगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस बहुत ज्यादा सशक्त हो सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हो तो आम आदमी पार्टी का आधार जो है, जमीन जो है, वो कमजोर हो, वो खिसकने लगे। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का आगे गठबंधन किसी भी तरह से चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि लोकसभा चुनाव में जमीन को मजबूत करेंगे, आधार बनाएंगे, वो भी दिल्ली में दिखाई नहीं दे रहा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में
हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ जाए।